हम बात करने वाले हैं गैस कटिंग के सेफ्टी के बारे में। यानी कि हम इसमें देखने वाले हैं कि गैस कटिंग एक्टिविटी के वक्त कौन से हज़ार्ड इन्वॉल्व होते हैं और उसके लिए हमने क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि गैस कटिंग एक्टिविटी में कौन से हज़ार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला हज़ार्ड है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि आग लगना या फिर एक्सप्लोजन होना। फिर उसके बाद का हज़ार्ड आता है लीकेज ऑफ गैस, यानी कि जो गैस है वो लीकेज भी हो सकती है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड आता है बैकफायर एंड फ्लैशबैक, यानी कि टॉर्च से जब गैस कटिंग करते हैं तब वो बैकफायर भी कर सकता है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है बॉडी बर्न, यानी कि जो बॉडी है वो भी जल सकती है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है आई इंजरी, यानी कि आंखों को इंजरी भी हो सकती है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है लाइटेड ब्लो पाइप, यानी कि टॉर्च, यानी कि टॉर्च जो है वो खुद एक हज़ार्ड है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जहाँ पर भी गैस कटिंग हो रही है उस एरिया में जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है उसको सबसे पहले रिमूव करना है, और अगर उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं तो उसको प्रॉपरली कवर करना है, वो भी फायर ब्लैंकेट से, ताकि वहाँ पर फायर का कोई भी खतरा ना हो। फिर उसके बाद है कि वहाँ पर आपको फायर वॉच को असाइन करना है उस जॉब लोकेशन पर, और वो जो है जब तक वहाँ पर गैस कटिंग चलती रहेगी तब तक वहाँ पर कंटिन्यूअस फायर वॉच करता रहेगा। फिर उसके बाद है कि जो एडुकेट फायर प्रिवेंटिव मेजर्स है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर बकेट में पानी होना या फिर सैंड होना, तो ये जो है वहाँ पर रखना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जहाँ पर गैस कटिंग चल रही है उसके लिए फायर बूथ बनाना है, ताकि निकलने वाले जो भी स्पार्क है वो बूथ के बाहर ना जाए, और उसके नियर बाय में जो भी एक्टिविटी हो रही है या फिर वहाँ पर जो भी पर्सन्स है उसको इफेक्ट ना हो। फिर उसके बाद है कि गैस कटिंग का अगर काम ना हो तो जो टॉर्च है और जो सिलेंडर्स है उसको शट ऑफ करना है। फिर उसके बाद है कि जो सिलेंडर के होजेस है उसको वर्किंग एरिया से प्रिवेंट करना है, यानी कि वो जो होजेस है वो किसी फ्लेम के, हीट के, स्पार्क के या फिर किसी हीट स्प्लैटर के कांटेक्ट में ना आए। फिर उसके बाद है कि जो भी नेसेसरी पीपीज है उसका हमेशा इस्तेमाल करना है, और साथ ही में जो स्पेशल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है और आई प्रोटेक्शन है उसका भी इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है कि जो सिलेंडर के होजेस है उसको शार्प एजेस हो या फिर एब्रेसिव जो भी सरफेसेस है उससे दूर रखना है। फिर उसके बाद है कि जो भी होजेस है उसके ऊपर कोई भी हॉट मेटल्स हो या फिर स्पैटर्स हो वो नहीं गिरना चाहिए। फिर उसके बाद है कि सिलेंडर को केयरफुली हैंडल करना है, और वो सिलेंडर को हमेशा अपराइट पोजीशन में ट्रॉली में ही रखना है, और वहाँ पर उसको चेन के साथ सिक्योर करना है ताकि वो नीचे न गिर सके। फिर उसके बाद है कि सभी इक्विपमेंट को गुड कंडीशन में रखना है। फिर उसके बाद है कि सभी कनेक्शंस को और इक्विपमेंट्स को रेगुलरली चेक करते रहना है कि उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है, और ये जो चेकिंग है ये आप सोप सॉल्यूशन की मदद से कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि गैस कटिंग सेट को नियर बाय जो एरिया है, जैसे कि ग्राइंडिंग हो या फिर वेल्डिंग हो, उसके नज़दीक में नहीं रखना है। फिर उसके बाद है कि गैस कटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि उसके टॉर्च के साइड में और सिलेंडर के साइड में दोनों तरफ फ्लैशबैक अरेस्टर जो है वो लगा हुआ है। फिर उसके बाद है कि जो भी पर्सन गैस कटिंग का काम कर रहा है तो उसने जो बेसिक पीपी है उसको पहनना है, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट विद फेस शील्ड हो गया, ब्लैक ग्लास विद अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन हो गया, लेदर ग्लोव्स हो गया, लेदर एप्रॉन हो गया और सेफ्टी शूज हो गया। फिर उसके बाद है कि इनकेस अगर बैकफायर हो जाता है तो उसके लिए सबसे पहले जो टॉर्च वॉल है उसको शट ऑफ करना है, उसमें ऑक्सीजन का सबसे पहले करना है, और फिर उसके बाद जो फ्यूल गैस है उसका करना है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन और जो फ्यूल गैस सिलेंडर है उसके वॉल को शट ऑफ करना है। फिर उसके बाद उस टॉर्च को कूल होने देना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके ऊपर पानी डालकर उसको कूल करना है। फिर उसके बाद जो भी इक्विपमेंट है वो कहीं डैमेज तो नहीं हुआ है, खासतौर से जो नोजल है उसको भी चेक करना है। तो इस प्रकार जो है आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा गैस कटिंग सेफ्टी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि इसमें क्या हज़ार्ड इन्वॉल्व होते हैं